हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हों कि आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो वीडियो रहने वाला है, इसमें हम पढ़ेंगे यानी कि इसे आपके यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेवका के सिलेबस में है। प्रसव, महामारी यानी कि स्तनपान, गर्भपात में सब कुछ दिया हुआ है। उसी क्रम में हम आपको बता दें, मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका का पूरा सिलेबस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा एकदम ख़त्म कर दिया है। और साथ ही साथ हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन तो करवा ही रहे हैं और आपके चैप्टर वाइज भी एमसीक्यू करा रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे जो वीडियो आ रहे हैं वो आपके कुछ एडिशन जो चीज़ें होती हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, आने की प्रबल संभावना रहती है। तो वो जो हमारी वीडियो बनती है ये मैक्सिमम 10 मिनट की होती हैं। अगर 10 मिनट में आपका कोई भी एक क्वेश्चन फंस जाता है तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। ठीक है, 24 घंटे में आप 10 मिनट नहीं दे सकते हैं तो आप समझ लीजिए आप तैयारी के लायक नहीं है। क्योंकि आप कोई भी बंदा होगा, आप तो वैसे तो मुख्य सेविका की सारी लड़कियां ही फॉर्म भरी, तो कोई ना कोई लड़की कमरे में बैठकर 3-4 घंटे तो कम से कम पढ़ ही रही होगी, तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, मान के चलिए आपके अंदर अगर ये हो कि 2693 पद बहुत ज़्यादा हैं, तो ये पद बहुत ज़्यादा नहीं है, कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपको तैयारी करना है, कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं देना है। ठीक है, इसलिए हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिए हैं। अब हम साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐसे बताते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछ लेने की संभावना होती है। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी जो हमारा आयोग होता है, ये कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। आपको पता नहीं चलता कि हमारे सिलेबस में था कि नहीं था। आप उस क्वेश्चन पे सवाल भी नहीं उठा सकते। ठीक, वो घुमा के आपसे पूछ लेगा कि हाँ, हमने ये बताया था। अब मान लीजिए जैसे यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक थे, तो समझ लीजिए अगर क्वेश्चन उसमें बन जा रहा है तो आप ये नहीं कह सकते थे कि हाँ, इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं है। पूरा लोअर पीसेस का वो सिलेबस था यूपी पेट का। ठीक है, तो आप मान के चलिए कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए जो चीज़ें मिल रही हैं आप उसको कम से कम पढ़ लीजिए। अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आया है, तो जब एग्ज़ाम डेट आएगा तो इतनी स्पीड से पढ़िए कि पूरा एकदम एक ही बार में आपका एग्ज़ाम करेक्ट हो जाए, बार बार पढ़ने से छुट्टी मिल ना मिले। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पे पर। अच्छा, जो हमारी महिलाएं होती हैं उनका जो गर्भकाल होता है वो 3 ट्रिमेस्टर में बटा होता है। 3 ऐसे 9 महीने का होता है पूरा गर्भ का समय, लेकिन उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, कि 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। 3-3 महीने के 3 पार्ट होंगे, 3 ट्रिमेस्टर होंगे और उन 3 ट्रिमेस्टर में मिलाकर हमारा 9 महीने का पूरा ट्रिमेस्टर हो जाता है। तो इससे आपके से हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताएं, जैसे आप पढ़ रहे होते हैं, आप सेमेस्टर एग्जाम होता है, तो सेमेस्टर एग्जाम क्या होता है, आपका सेमेस्टर 6-6 महीने का होता है। वैसे उसी प्रकार हम गर्भावस्था में जो हमारा समय होता है 9 महीने का, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, 3-3 मंथ के। यानी कि पहला ट्रिमेस्टर 3 मंथ का, दूसरा ट्रिमेस्टर हमारा 3 मंथ का और तीसरा ट्रिमेस्टर हमारा 3 मंथ का, यानी कि 3-3 महीने के टर्म में बांट दिए हैं। अब देखेंगे कि महिलाएं जो हमारी होती हैं गर्भावस्था में, पहले ट्रिमेस्टर में उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं पहला ट्रिमेस्टर क्या है। सामान्यतः औरतें माहवारी या मासिक धर्म न होने को गर्भधारण की संभावना से जोड़ती हैं। गर्भावस्था के पहले ट्रिमेस्टर के अन्य लक्षण हैं। देखो, अगर महिलाएं सामान्यतः ये सोचती हैं कि उनको अगर माहवारी हो रही है, अगर बाय द वे वो माहवारी बंद हो गई तो सोचती हैं कि हम गर्भावस्था के लिए रेडी हो गए हैं। ठीक है, प्रेग्नेंट हो गए हैं, ये उनका मतलब आपका मानना होता है। लेकिन और मैं बता दूं, वो तो आप सोच रही हैं, उसके अलावा आपके अंदर और भी कुछ लक्षण होते हैं जो प्रथम सेमेस्टर में गर्भावस्था के लक्षण देखने को मिलते हैं। अब देखेंगे क्या है। स्तनों में सूजन महसूस करना, यानी कि जो आपके स्तन होंगे उसमें सूजन यानी कि हल्का सा सूजन स्टार्ट हो जाती है और ढीलापन या दर्द होने लगता है। ये चीज़ महिलाओं में देखने को मिलती हैं। घबराहट एवं उल्टी, जिसे पारंपरिक रूप से प्रातःकालीन बीमारी से जोड़ा जाता है, से प्रातःकालीन की बीमारी से जोड़ा जाता है कि उनको उल्टी आ रही है। ये बीमारी नहीं होती है, संकेत होता है गर्भावस्था का। ये कोई बीमारी नहीं होती है, कुछ समय बाद ये ठीक हो जाती है, कोई बीमारी नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा है बार बार मूत्र त्याग, यानी कि उनको बार बार यूरिन आता है, बार बार मूत्र त्याग करती हैं। नेक्स्ट हमारा थकावट। भाई जाहिर सी बात है, गर्भावस्था में महिलाओं को थकावट बहुत होती है क्योंकि उनको वीकनेस होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि क्या है, उनके पेट में गर्भावस्था में बच्चा पल रहा होता है, तो क्या है, उनके साथ साथ उनके बच्चे का भी पोषण होना ज़रूरी है। इसलिए अगर वो मान लो दिन में एक बार खाना खा रही थी, पहले गर्भावस्था के पहले एक बार खाना खा रही थी, तो क्या हुआ, उनको थकान महसूस नहीं होती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अगर दिन में वो एक बार खाना खा रही हैं लेकिन वो गर्भावस्था में हैं, तो साथ साथ बच्चे को भी भोजन चाहिए, इसलिए उनको थकावट लगती है। वहाँ पर एनर्जी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि एक गर्भावस्था महिला को प्रतिदिन कितनी कैलोरी ऊर्जा चाहिए और एक सामान्य महिला को कितनी ऊर्जा आवश्यकता होती है। मतलब पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस कर चुका हूँ और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि गर्भावस्था में महिला को कितनी प्रोटीन की यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। या फिर आप अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, आप सोचते होंगे कि क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है।
आप अगर मुख्य सेविका के पद पर चयनित होती हैं तो आपको काम यह है, आपकी प्रायोरिटी ये है कि आप बाल विकास पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत काम करेंगी और इस विभाग का काम ये होता है कि महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना। इसीलिए गर्भावस्था से जो भी हमारे क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर महिलाओं से लेकर। इसलिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ऐसे ऐसे बारी से पढ़ना है, कोई भी इशू नहीं होने देना है। इसलिए हम जब क्वेश्चन बताते हैं तो बताते हैं क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। आपको जिस दिन क्वेश्चन को सेट करना आ गया कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछ सकता है, आप समझ लिए उस आप लेवल पहुंच रहे हैं, आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मूड में उतार चढ़ाव, स्तन के निपल का रंग गहरा हो जाना। जो हमारे स्तन का रंग होता है हल्का ब्राउनिश हो जाता है, ये चीज़ पहले ट्रिमेस्टर में देखने को मिलती है। अब देखेंगे क्या है दूसरा ट्रिमेस्टर में क्या है, यानी कि जो हमारा पहला ट्रिमेस्टर था 1 से 3 मंथ का और दूसरा हमारा 3 से 6 मंथ का, उसमें क्या है, यह गर्भावस्था की दूसरी स्थिति यानी ट्रिमेस्टर होती है। इसके निम्न लक्षण होते हैं, यानी कि इस ट्रिमेस्टर में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है, मितली और थकावट कम हो जाती है। यानी कि पहले ट्रिमेस्टर में आपको मितली होगी, मैंने बताया कि वो मितली बीमारी नहीं होती है, लक्षण होता है। और वो सेकेंड ट्रिमेस्टर आते आते वो लक्षण खत्म हो जाता है, पेट बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, सभी लोग अनुभव किए हैं, सभी लोग देखे हैं, सभी लोग ऑब्जर्व किए हैं कि महिलाओं का पेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है वजन बढ़ता है। देखो, अगर किसी महिला का गर्भावस्था के दौरान वजन बढ़ता है तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए। वजन बढ़ता है इसका मतलब अच्छा है, वजन बढ़ रहा है इसका मतलब जो बेबी का भी वजन बढ़ रहा है पेट में, इसलिए आपका जो बेबी होगा बहुत हेल्दी होगा, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पेट बढ़ रहा है तो अच्छी चीज़ है, लेकिन हाँ, महिलाओं का देखिए कि उनका कभी कभी ऐसा होता है कि उनके अंदर खून की कमी होती है, इसलिए उनके शरीर में पानी ज़्यादा बन जाता है। इसलिए अगर अब आप चेक कर सकते हैं, अगर उनका हाथ है तो दबा के देखिए, अगर गड्ढा हो जा रहा है तो समझ लीजिए कि वो फूल गई हैं, ठीक है। इसलिए उनके शरीर में आयरन की कमी है, इसलिए फोलिक एसिड और आयरन की गोलियां खाना स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट हमारा है पीठ दर्द, यानी इस अवस्था में पीठ दर्द स्टार्ट हो जाता है, पेट पर फैलाव के निशान आते हैं, यानी कि स्ट्रेच बन जाते हैं, खिंचाव बन जाते हैं। जब भाई बेबी बम्प होगा तो जाहिर सी बात है उस खिंचाव बन जाते हैं, स्किन पे खिंचाव बनना ये हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है चेहरे का रंग बदलना, यानी कि चेहरे का रंग बदल जाता है। नेक्स्ट हमारा है देखेंगे, अब हम देखेंगे तीसरे ट्रिमेस्टर में क्या होता है। इस स्थिति में निम्नलिखित लक्षण एवं चिन्ह उभरते हैं। अब देखेंगे क्या उभरते हैं, बच्चे के बढ़ने से दबाव के कारण सांस लेने में कठिनाई बढ़ जाती है, यानी कि जो बेबी होगा वो अंदर से पेट को आप देखा होगा, मैं आपको बता दूं, जो लोग मोटापे के शिकार होते हैं, हम गर्भावस्था की बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा हट की बात कर रहे हैं, जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं, जिनका पेट निकला होता है, आप उनसे कहिए बैठ जाएं, ठीक है, तो बैठते हैं तो उनके ऊपर नीचे सांसें होने लगती हैं। इसलिए सांसें होने लगती हैं क्योंकि उनकी जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो पेट की वजह से दबने लगता है, इसलिए उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए उनकी सांस फूलने लगती है। उसी प्रकार सेम अगर कोई महिला गर्भावस्था में होती है, उसका पेट निकला हुआ होता है, जाहिर सी बात अगर वो बैठती है या फिर चलती फिरती है तो उसकी जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उस पर हल्का दबाव पड़ता है, इसलिए उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। यही हमारा, अब देखो, आप जब चीज़ों को रिलेट करेंगे तभी आप जान पाएंगे क्या होता है, तभी चीज़ें आपको आसान लगेंगी। आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, अगर इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन छप जाएगा तो आप जब चीज़ों को रिलेट किए होंगे तो बार बार वही चीज़ें आपको घूम के आएंगी और आप क्वेश्चन आंसर को सही कर जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है जल्दी जल्दी मूत्र त्यागना, ये हमारा तीनों सेमेस्टर में होता है। हमारे तीनों ट्रिमेस्टर में जल्दी जल्दी यूरिन त्यागने का होता है। छाती में जलन वाली दर्द होती है, यानी कि आपको जो चेस्ट होगा उसमें जलन होती है। कब्ज हो जाता है, कब्ज होने का यही है कि आप अगर महिला को गर्भावस्था में कब्ज हो रहा है तो वहाँ पर उसको हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, उच्च प्रोटीन वाले या उच्च विटामिन वाले जो पदार्थ होते हैं उसका सेवन करें। नेक्स्ट है सूजे हुए ढीले स्तन, ठीक है, अनिद्रा और पेट में मरोड़, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं हमारे थर्ड ट्रिमेस्टर में, ठीक है। तो ये हमारे 3 ट्रिमेस्टर से जो हम आपको बता दिए हैं, थोड़ा अलग से जो चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं। अगर आपको कठिन लगती हैं तो आप उनको नोट डाउन कर लीजिए करिए, आपका कोई इसमें नुकसान नहीं है, ठीक है। आप स्वतंत्र हैं, आप मन चाहे तो लिखेंगे, नहीं है मन चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जब एग्ज़ाम जब होगा तो पछताएंगे क्या होता है जब चिड़िया को चुग गए खेत, वही वाली कंडीशन होगी। तो इससे अच्छा है 2 महीने में आप डट के पढ़ लीजिए, अच्छा मौसम है, ठंडी का आराम से रजाई में पड़े रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। एग्ज़ाम आएगा देखना, अच्छी एक बार ही निकल जाएगा। और जो यूपी SSC के मुख्य सेविका का पद है ये किसी अधिकारी से कम नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो ज्वाइनिंग होगी आपके ब्लॉक लेवल पे होगी और ब्लॉक पे जितने भी आपके आंगनबाड़ी होंगे वो आपके अधीन काम करेंगे, आपके नीचे काम करेंगे। तो समझ लीजिए एक अधिकारी की पोस्ट है और इसमें ऊपर से भी पैसा होता है, आप लिख के ले लीजिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो।